जय हिंद गाइज। जैसा कि बच्चा आपको पता है कि इस टाइम पे बिल्कुल शानदार तरीके से एक हलचल चल रही है ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी को लेकर। एग्ज़ाम हो चुका है, रिजल्ट आने की कगार पे है, मतलब रिजल्ट बिल्कुल अभी बस एक ही हफ्ते के अंदर या कहें 10 दिन के अंदर आने वाला है, जिसके लिए अभी रेलवे जो हमारा है, मतलब कि रेलवे की आपको पता ही है कि स्पीड थोड़ा सा तेज़ हो गई है, मतलब फास्टली काम कर रहा है। अभी देखा होगा आपने एनटीपीसी का भी उसने कैलेंडर पूरी तरह से जारी कर दिया है। इसी प्रकार से आप देख लेंगे कब आपका रिजल्ट आ जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। मतलब उसने कहा है कि इतने से इतने के बीच के टाइम पर आ सकता है, तो किसी भी टाइम पर आ सकता है। तो इस टाइम पर बच्चों के माइंड में एक बात चल रही है कि जो बच्चा नंबर लेकर बैठा है, मतलब कि नंबर जिसका आया है, तो वो सोच रहा है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो मैं क्या करूं, मैं फिजिकल की तैयारी करूं या ना करूं। तो आप सभी के मन में ये डाउट चल रहा है। तो सबसे पहली बात तो आपके नंबर मैंने आपको कट ऑफ बता दिया है कि इससे इसके के बीच में है, अगर तो आप फिजिकल की तैयारी कंटिन्यू कर दीजिए। क्योंकि क्या है ना कि अगर जैसे ही आपका रिजल्ट, जैसे ही रेलवे काम कर रही है उस हिसाब से रिजल्ट कब आ जाए आपको कोई किसी को पता नहीं है, कब आ जाए, कितने टाइम पर आ जाए, और ये किसी को नहीं पता है। तो जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ज़्यादा टाइम आपको नहीं दिया जाएगा फिजिकल के लिए, जैसा कि आप जान रहे हैं कि क्योंकि रेलवे जल्दी से जल्दी भर्ती को कंप्लीट करना चाह रहा है, तो ज़्यादा टाइम आपको रिजल्ट आने के बाद फिजिकल के लिए नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए आपको ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप फिजिकल के लिए पहले से ही तैयार हो जाएं। अगर मान लीजिए बच्चा, सबसे पहले तो आप कट ऑफ की बात कर लेता हूँ मैं। कट ऑफ मतलब आप सोच रहे होंगे कि कितनी जाने वाली है, मेरा सिलेक्शन होगा, मैं जाऊँ या ना जाऊँ, बेकार है मेरा जाना। तो माइंड में सभी के दिमाग में चल रहा होगा ऐसी कंडीशन में। तो आपको क्या करना होगा, देखिए सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप कंपैरिजन करें, मतलब कि 2018 वाली वैकेंसी और जो अभी वैकेंसी चल रही 2019 वाली जो अभी वैकेंसी है, जो कंपैरिजन करें अगर, तो बच्चा जो 2018 वाली वैकेंसी थी उसमें जो बच्चे फॉर्म भरे थे 1,89,80,00,000 बच्चे फॉर्म भरे थे, और जो 19 वाली वैकेंसी थी उसमें आप देखेंगे तो 1,15,00,000 के लगभग बच्चों ने फॉर्म भरा था। तो इस हिसाब से भी देखिए फॉर्म पहले ज़्यादा थे, और अब की बार 19 वाली वैकेंसी में फॉर्म कब भरे गए थे, और वैकेंसी 18 वाले में कम थी और 19 वाले में वैकेंसी ज़्यादा है। 19 वाले में बच्चा आपने देखा कि 1,03,000 के करीब वैकेंसी है, और 18 वाले में वैकेंसी कितनी थी, 18 वाले में 63,000 के करीब वैकेंसी थी। और उसका पेपर भी 2018 वाले का पेपर जो का क्या था बच्चा, इजी टू मॉडरेट था, और इस वाली वैकेंसी का पेपर क्या है, मॉडरेट टू हार्ड है। मतलब कि आप कह सकते हैं इस हिसाब से भी कट ऑफ का में परिवर्तन होने का आपको बहुत ही चांसेस बढ़ जाते हैं। और सबसे मेन कारण जो रहता है अटेंडेंस का, आप देखेंगे कि हर एक जोन में जितने भी जोन हैं सभी जोन में से देखेंगे कि किसी में 35%, किसी में 40% अटेंडेंस, किसी में 45 तक भी गई है। तो इस प्रकार से अटेंडेंस देखने को मिली। तो ये भी बहुत बड़ा कारण बनेगा किसका, आपके कट ऑफ में क्या परिवर्तन का। अब देखिए एक कारण और है बच्चा, उस बार क्या था कि नॉर्मलाइजेशन सिस्टम था। नॉर्मलाइजेशन सिस्टम में आपको पता था कि किसी किसी के 5 नंबर बढ़ जाते थे, किसी के 5 नंबर घट जाते थे, किसी का 18-20 नंबर तक भी बढ़ा है नॉर्मलाइजेशन सिस्टम में। और इस बार क्या है, परसेंटाइल सिस्टम है, तो इसमें एक फिक्स हो जाता है कि कितना नंबर क्या होना है, कैसे क्या होना है। तो इस बार नॉर्मलाइजेशन भी नहीं है, इस बार परसेंटाइल सिस्टम है। आपको मैंने बता दिया है किस प्रकार से परसेंटाइल सिस्टम से चीज़ें क्लियर होंगी, तो आप परेशान नहीं होइए। बस आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और आपका नंबर 58 से 62, या अगर आप कह सकते हैं कि 55 से 60 या 62 के बीच में अगर आपका नंबर आ रहा है, तो आप शानदार तरीके से फील्ड में निकल जाइए। मतलब कि आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए बच्चा। और अगर मान लीजिए कि ये बच्चा जोन वाइज कट ऑफ कम ज़्यादा हो सकती है या कैटेगरी वाइज कम ज़्यादा हो सकती है, जैसे मान लीजिए कि कोई SC/ST का है, तो अगर आप कहें तो उसके 50 से 52 में भी उसका सिलेक्शन हो सकता है। तो अगर SC/ST में आप आ रहे हैं और आपका 50 से 52 के अंतराल में आपका नंबर है, 50 तक में अगर है, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है और स्टूडेंट कम है। तो इसलिए बच्चा आपको क्या करना है कि फील्ड में निकलना है। मतलब जिसका 50 नंबर तक है SC/ST का, वो भी फील्ड में निकले।
अभी से ही लग जाइए, जिससे आपको क्या हो कि जैसे ही रिजल्ट आए, क्योंकि उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। और फिर आप अगर स्टार्ट करेंगे तो, क्योंकि आपको पता है कि जब भी फिजिकल के लिए हम तैयार होते हैं तो 10 से 15 दिन आपको क्या लग जाता है, फिट करने में लग जाता है। मतलब कि अपनी बॉडी को फिट करने में लग जाता है। 10 से 15 दिन में आपके कभी कभी पैर में दिक्कत हो जाती है, कभी पैर में मोच आ जाती है, कुछ भी हो सकता है। मतलब तो ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल सेट हो जाएँ। मतलब एग्ज़ाम जो हमारा हुआ उसका रिजल्ट आने से पहले अगर आप थोड़े दिन पहले ही स्टार्ट कर देते तो एग्ज़ाम की रिजल्ट आने तक आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे। जैसे ही एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा, इसके बाद अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको टाइम मिल जाएगा। मतलब को जो आपका क्राइटेरिया दिया हुआ है उसको आप बिल्कुल फिक्स तरीके से तैयार कर पाएंगे। तो इसलिए आपको लग भी जाना है। अब देखते हैं कब तक रिजल्ट आता है। मतलब रिजल्ट हमारा जो उसने बताया है कि दिसंबर के फर्स्ट वीक, मतलब 10 दिसंबर से पहले पहले रिजल्ट आपका आ जाएगा। अब किस दिन आएगा ये किसी को कंफर्म नहीं है, ना किसी को फिक्स टाइम पता है। अब रेलवे है, किसी भी दिन रिजल्ट दे सकती है, कल भी दे सकती है या परसों भी दे सकती है, या कहीं दिसंबर के फर्स्ट वीक मतलब 5 से 6 के बीच में दे सकती है, 10 तारीख के पहले भी दे सकती है। तो अब देखते हैं कब देती है। तो आप जो भी बच्चों के मन में डाउट था कि हम तैयारी करें फिजिकल की या ना करें, तो मैंने अभी क्लियर कर दिया कि अगर आपका इतने से इतने बीच का नंबर है तो आप फिजिकल के लिए उतर जाइए। अगर आप फिजिकल के लिए उतर जाते हैं, मान लीजिए कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिजिकल अगर आप फील्ड में अगर आप वर्क कर रहे हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए भी ये अच्छी बात है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, इससे आपको कोई हानि नहीं होगी, प्रॉफिट ही होगा। तो आप तैयारी करिए, अगर होता है सिलेक्शन तो बहुत अच्छी बात है, एकदम शानदार तरीके से। बेस्ट ऑफ लक है सभी को। चलिए, रिजल्ट जब भी आएगा शानदार तरीके से अपडेट आपको मिलती रहेगी। अगर हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पहले से जुड़े हुए हैं तो वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा। चलिए फिर, जय हिंद।